2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश। 2008 का वर्ष आर्थिक दुनिया के लिए एक गहरी चोट लेकर आया। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट से शुरू हुआ संकट पूरी दुनिया में फैल गया। इस आर्थिक संकट की जड़ें गहरी थीं और यह मानव लालच और फाइनेंशियल संस्थाओं की लापरवाही का परिणाम था। 2008 में लेहमन ब्रदर्स के पतन को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। यह घटना फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक ऐतिहासिक मोड़ थी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। लेहमन ब्रदर्स क्या था? लेहमन ब्रदर्स अमेरिका की एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। यह बैंक रियल एस्टेट, निवेश प्रबंधन और व्यापार वित्त में विशेषज्ञ था और दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक था। लेहमन ब्रदर्स का पतन कैसे हुआ? सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में रियल एस्टेट बाजार में उछाल आया। लेहमन ब्रदर्स ने सब प्राइम लोन, जो जोखिम भरे ग्राहकों को दिए जाते हैं, सब प्राइम मॉर्गेज कम क्रेडिट स्कोर या अन्य क्रेडिट मुद्दों वाले बोरोवर को दिया गया लोन है। लेंडर द्वारा लोन पर रीपेमेंट करने के उच्च जोखिम की भरपाई के लिए लेंडर सब प्राइम बंधक पर हायर इंटरेस्ट वसूलते हैं। जब रियल एस्टेट बाजार गिरा तो इन लोन की कीमत तेजी से गिर गई और भारी नुकसान हुआ। नंबर 1, फाइनेंशियल जोखिम और भारी कर्ज। लेहमन ब्रदर्स ने बड़े पैमाने पर उधारी लेकर प्रॉपर्टी में निवेश किया। जब बाजार गिरा तो उनकी देनदारियां उनकी संपत्तियों से अधिक हो गईं। नंबर 2, भरोसे की कमी। इन्वेस्टर्स ने लेहमन ब्रदर्स की फाइनेंशियल स्थिति पर संदेह करना शुरू कर दिया। बैंक को उधार देने वाले संस्थानों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए, जिससे नकदी की भारी कमी हो गई। नंबर 3, सरकार की मदद का अभाव। अन्य फाइनेंशियल संस्थानों जैसे बियर स्टर्न्स और एआईजी को अमेरिकी सरकार ने बचा लिया, लेकिन लेहमन ब्रदर्स को किसी भी प्रकार की फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिली। 15 सितंबर 2008 को लेहमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी होने की घोषणा कर दी। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट दिवालियापन था। इसका असर क्या हुआ? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेहमन ब्रदर्स के पतन ने पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर के शेयर बाजार गिर गए, बैंकों में कैश की कमी हो गई और लाखों लोग जॉबलेस हो गए। इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। अमेरिका और यूरोप में कई बैंकों को भारी नुकसान हुआ। ग्लोबल ट्रेड्स और निवेश में गिरावट आई। कई देशों में मंदी आ गई। इस संकट के बाद कई देशों ने अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस सख्त किया। अमेरिका ने डॉड फ्रैंक एक्ट जैसे सुधार लागू किए। इतिहास में सबसे दूरगामी वॉल स्ट्रीट सुधार डॉड फ्रैंक अत्यधिक जोखिम एक्सेसिव रिस्क लेने से रोकेगा, जिसके कारण फाइनेंशियल संकट पैदा हुआ। कानून अमेरिकी परिवारों के लिए सामान्य ज्ञान सुरक्षा भी प्रदान करता है। मॉर्गेज कंपनियों और पेडे लेंडर्स को कंज्यूमर शोषण करने से रोकने के लिए नए कंज्यूमर वॉचडॉग ग्रुप निर्माण करता है। लेसन। लेहमन ब्रदर्स का पतन यह दिखाता है कि एक्सट्रीम रिस्क लेने और फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की कमी से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस घटना ने इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सतर्क रहने की सीख दी। लेहमन ब्रदर्स का पतन न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी कि किस तरह फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एक्सटेंसिव फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा कर सकती है।